हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का सिलेबस पैटर्न कि जो सिलेबस है कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें सीटेट की, एक बार देख लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस, तो सीटेट का जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें पहले हम लोग पार्ट 1 की बात करते हैं। मतलब कि जो एग्ज़ाम होती है वो 2 एग्ज़ाम्स होती है ना। एक 9 से 12 वाले शिफ्ट है, मतलब कि एक प्राइमरी लेवल वाली होती है और एक सेकेंडरी लेवल वाली होती है ना। एक होती है 1st to 5th वालों के लिए, एक होती है 6th to 8th वालों के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले 1st to 5th डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो आपका पेपर होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका CDP। शायद से ये धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि जूम करने पे धुंधला दिखाई देता है। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो 1st to 5th है और दूसरा है 6 to 8। ठीक है, 1st to 5th में फर्स्ट है आपका CDP। ठीक है, जो CDP है वो आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, जो पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पार्ट होता है इसका, पार्ट 2 जो होता है ये होता है आपका EVS। ठीक है, पार्ट 2 जो होता है आपका क्या होता है, EVS होता है, और जो EVS है वो भी आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो ये आपका पार्ट 3 होता है, मैथ्स आता है आपका 30 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो जो पार्ट 4 है वो आपका आता है सेम 30 मार्क्स का। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो दिख रहा है अच्छे से। पार्ट 4 जो है आपका रहता है हिंदी। ये आपके लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है कि आप लैंग्वेज 1 क्या सिलेक्ट करते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं तो हिंदी आपका फर्स्ट रहेगा, सेकंड पार्ट 4 आपका हिंदी रहेगा, और जो पार्ट 5 है आपका ये आपका जो इंग्लिश है, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, इंग्लिश है। ठीक है, ये आपका आएगा 30 मार्क्स का। तो अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश सिलेक्ट की है तो ये आपका आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पार्ट 5 इंग्लिश 30 मार्क्स। ठीक है, तो आपने अगर लैंग्वेज 2 सिलेक्ट किया है, लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो आपका पार्ट 5 क्या होगा, इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये वाला बहुत ध्यान से करना होता है। जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जो लैंग्वेज 1 जो है, लैंग्वेज 1 अगर आपकी इंग्लिश है तो आपका पार्ट 4 जो है उसमें इंग्लिश आपको करना होगा। ठीक है, और अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट की है तो आपका पार्ट 5 हिंदी होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बहुत ध्यान से करना होता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए, इतना हमने देख लिया। ठीक है, अब इसको हम टोटल करेंगे 30, 30, 60, 30, 90, 120 और ये 30, 150। तो ये जो पूरा पेपर होता है आपका 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न में समझा दिया था। तो आपको जो सिलेबस है वो आपको ध्यान में देना है कि जो CDP है, EVS, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स के आते हैं। अब इसमें भी एक ट्विस्ट ये है कि जो CDP है वो तो आपका पूरा 30 मार्क्स का पूरा कंटेंट बेस्ड ही होता है, पर जो EVS होता है इसमें 15 मार्क्स का कंटेंट होता है और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी होता है। ठीक है, मतलब EVS में 15 मार्क्स का ही कंटेंट आएगा। ठीक है, और 15 मार्क्स का क्या आएगा आपका, पेडागोजी। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में भी सेम होगा, 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का पेडागोजी। ठीक है, हिंदी में भी सेम 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का कंटेंट मतलब कि उसमें 2 क्या होते हैं, 2 पैराग्राफ आएंगे 15 मार्क्स के, एक होगा आपका 7 मार्क्स का और दूसरा जो होगा वो आपका होगा 8 मार्क्स का।
ठीक है। बाकी जो 15 मार्क्स बचते हैं, 15 मार्क्स का क्या आएगा, पेडागोजी, और उसी पेडागोजी में 2-3 मार्क्स का आपका होता है ग्रामर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश भी सेम आपका आता है 15 मार्क्स का, ठीक है। ये 15 मार्क्स का कंटेंट मतलब कि 2 पैराग्राफ सेम 7 और 8 मार्क्स के, 15 मार्क्स बचेगा, उसमें आपका आएगा पेडागोजी प्लस 2-3 मार्क्स का ग्रामर। तो ग्रामर में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ग्रामर इजी ही आता है, 2-3 मार्क्स का है, तो उसमें टाइम वेस्ट भी करना उचित नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका 1st to 5th का सिलेबस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का अगर कुछ आता है तो वो आता है आपका सीडीपी, टोटल 90 मार्क्स का आता है। एक अकेला सब्जेक्ट को पढ़कर आप 90 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं, ठीक है। 90 मार्क्स का आपका सीडीपी आता है, जो कि हर एक सब्जेक्ट में आपको काम देगा, है ना। 15 दूनी 30, 15 45, 5 60, 60 और 30 90, ठीक है। तो ये 90 मार्क्स का आपका क्या आएगा, पेडागोजी आता है। ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पासिंग मार्क्स दिला सकता है, बट हमको पासिंग मार्क्स से भी अच्छा लेके आना है, तो हमें अच्छे से यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं 6 to 8 की, है ना। जो 6 to 8 वाले हैं, इसका भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, सिर्फ आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होते हैं चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सीडीपी, तो सीडीपी आपका पार्ट 1 होगा, जो कि 30 मार्क्स का पूरा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका होता है मैथ्स एंड साइंस, क्योंकि जो बच्चे मैथ्स और साइंस से हैं वो पार्ट 2 उनका मैथ्स एंड साइंस होता है, और जो बच्चे एसएस वाले हैं उनका पार्ट 2 क्या होता है, एसएस। इसमें मैथ्स में 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, और 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं साइंस के। एसएस में ये पूरा 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये पूरा जो एसएस होता है ये अकेला 60 मार्क्स का होता है, तो उस पर भी अगर आप फोकस करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद आपका पार्ट 3 क्या रहेगा, हिंदी, एंड पार्ट 4 क्या रहेगा, इंग्लिश। तो ये सेम 30-30 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। सेम कितने मार्क्स के रहेंगे, ये 30-30 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से 15 मार्क्स का आपका 2 पैराग्राफ होंगे, और 15 मार्क्स का आपका होगा पेडागोजी, है ना। और उसमें 1-2-3 मार्क्स का आपका ग्रामर होगा। सेम इंग्लिश में भी 15 मार्क्स का 2 पैराग्राफ और 15 मार्क्स का आपका आएगा पेडागोजी, इसमें आपके ग्रामर जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो इसकी भी अगर हम बात करें पूरा का पूरा, ये भी कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है, और 150 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलते हैं, मतलब कि 2.5 घंटे मिलते हैं, ठीक है। इन 2.5 घंटों में आपको अपना पेपर टाइम से ख़त्म करना होता है, और एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट देना होता है। उससे अगर ज़्यादा देंगे तो आपका पेपर छूट सकता है, ठीक है। नहीं आता है अगर क्वेश्चन तो आगे बढ़ जाना होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको आपके लास्ट में 10 to 15 मिनट्स बचाने भी होते हैं, क्योंकि हमको OMR शीट को भी फिल करना होता है, तो वो फिलिंग के लिए भी हमको 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। तो आप अपने पेपर को जितने जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये है आपका पेपर 2 का, ये भी 150 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। इसमें भी सीडीपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में सीडीपी आता ही है, ठीक है। एसएस की बात करें तो एसएस में 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी होता है, 40 मार्क्स का कंटेंट होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें सेम 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का पेडागोजी, 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का पेडागोजी, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।